अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 के फर्स्ट यूनिट टॉलरेंस की एक्सरसाइज। तो चलिए टॉलरेंस से शुरू करते हैं। टॉलरेंस बर्दाश्त करना, विलिंग टू एक्सेप्ट डिफरिंग फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर, दूसरों के मुख्तलिफ एहसास और रवैयों को बर्दाश्त करना। डिसएग्रीएबल, नागवार, अनप्लेजेंट और रूड। डिस्कॉर्टियस, बेगैरत, शोइंग नो रिस्पेक्ट, इम्पोलाइट। स्मेयर्ड, गंदा, हैविंग डर्टी मार्क्स। अबैंडन, तरक करना, टू गिव अप। कॉन्कर, फतह करना, टू टेक कंट्रोल ऑफ। डेडलीस्ट, मुखलिक, वर्स्ट या एमिंग टू किल। एग्रेशन, जारहियत, वायलेंट एक्शंस। रिपेल, दूर धकेलना, टू कीप समथिंग अवे। मैग्नेनिमस, विलिंग टू फॉरगिव पीपल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन दरअसल किसी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं किए जाते, बल्कि अपने पॉइंट पर, अपनी बात पर जोर देने के लिए क्वेश्चन किए जाते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन और आस्क पूछे जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन अफेक्ट, असर को जाहिर करने के लिए या असर पैदा करने के लिए, और टू मेक अ स्टेटमेंट या फिर अपना ख्याल बयान करने के लिए, रैदर दैन टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन, किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की बजाय। यानी किसी से इन्फॉर्मेशन लेने का इसका पर्पस नहीं होता, बल्कि अपनी बात का असर बताने के लिए होता है। वी यूज़ इट इन परसुएसिव स्पीच और राइटिंग, किसी को कायल करने के लिए जो स्पीच और राइटिंग करते हैं उसके लिए हम ये क्वेश्चन यूज़ करते हैं। वी वॉन्ट our listeners or readers to think and reinforce our point of view, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर उभारने के लिए या कायल करने के लिए हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू थिंक अबाउट एनीवन अदर दैन योर सेल्फ, क्या तुम्हें अपने अलावा किसी का ख्याल नहीं है। हाउ कुड एनीवन थिंक दैट इज़ फेयर, कोई कैसे सोच सकता है कि ये मुनासिब है। हाउ डू दे थिंक दे आर, वो खुद को समझते क्या हैं। अब देखिए यहाँ तीनों क्वेश्चन जो है किसी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं किए गए, बल्कि अपनी बात पर जोर देने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर जोर देने के लिए क्वेश्चन किए गए हैं। नेक्स्ट वाला हम चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टेट वेदर द क्वेश्चन बिलो आर रिटोरिकल और नॉट। अब आपने क्वेश्चन रीड करने हैं और बताना है ये रिटोरिकल है या नहीं है। डू यू नो वेयर माई पेंसिल केस इज़, अब पेंसिल केस ये किसी से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है, इसीलिए ये रिटोरिकल नहीं है। इसके आगे हम नोट लिखेंगे, एन नोट ई नोट। इफ़ वी डोंट स्टॉप दिस नाउ वैन विल इट एवर एंड, अगर हम अभी नहीं रुके तो ये कब ख़त्म होगा। अब ये वाला रिटोरिकल नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन उससे लेना चाह रहा है, तो ये भी इसके नीचे हम नोट लिखेंगे। वट इज़ रॉन्ग विथ सोसाइटी टूडे, आजकल के माशरे को हो क्या गया है। ये अपनी बात पर जोर देने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए ये रिटोरिकल होगा। हु डज शी थिंक शी इज़, वो खुद को समझती क्या है, तो ये भी रिटोरिकल होगा। वट टाइम डू यू गेट होम फ्रॉम द स्कूल, अब ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूछा जा रहा है, तो ये रिटोरिकल नहीं होगा, यहाँ पे हम नोट लिखेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास टूडे, क्लास में आज कितने स्टूडेंट हैं, ये रिटोरिकल नहीं होगा, इसके आगे भी हम नोट लिखेंगे। इज़ इट फेयर दैट मिलियंस ऑफ पीपल आर स्टार्विंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, क्या ये मुनासिब है। ये भी अपनी बात पर जोर देने के लिए पूछा जा रहा है, इसीलिए ये रिटोरिकल होगा, इसके आगे रिटोरिकल लिखेंगे। इज़ इट नॉट क्लियर दैट आई वुड लाइक टू विन दिस रेस, अभी तक मुझे पता नहीं है कि मैं ये खेल जो है वो रेस जीतूंगा या नहीं। अभी ये यहाँ पे क्या है, ये भी रिटोरिकल क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस योर ओन रिटोरिकल क्वेश्चंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको दी हैं, आपने इनको पढ़ना है और अपने से इनके क्वेश्चन बनाने हैं। तो मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और साथ में रीड भी करते हैं हम इसको। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, दे आर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट देयर, वो वहाँ पहुँचने में बहुत वक्त ले रहे हैं। इसका आंसर होगा आर दे टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट देयर, क्या वो वहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा वक्त ले रहे हैं। सेकेंड वन इज़ वी नीड टू एंड एनिमल क्रूएल्टी बिफोर इट इज़ टू लेट, हमें जानवरों पर जुल्म करना रोकना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आंसर इसका होगा डू वी नीड टू एंड एनिमल क्रूएल्टी बिफोर इट्स टू लेट, क्या हमें जानवरों पर तशद्दुद को रोकना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वी शुड प्रोमोट हेल्दी ईटिंग इन स्कूल, हमें स्कूल में हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करना चाहिए। शुड वी प्रोमोट हेल्दी ईटिंग इन स्कूल। नेक्स्ट फोर्थ वाला है, नो वन कुड थिंक दैट कैट्स आर बेटर, सॉरी यहाँ पे बेटर आना था, बेटर दैन डॉग, कोई नहीं सोच सकता कि बिल्लियाँ कुत्तों से बेहतर होती हैं। कुड यू थिंक
क्या तुम सोच सकते हो? कैट्स आर बेटर देन डॉग, के बिल्लियाँ कुत्तों से बेहतर होती हैं। यू कैन नॉट डिनाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। आंसर इसका होगा कैन यू डिनाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट वन है एवरी वन वॉन्ट टू बी फेमस। हर कोई फेमस मशहूर होना चाहता है। डज एवरी वन वॉन्ट टू बी फेमस, क्या हर कोई फेमस होना चाहता है। सेवंथ वाला है वी हैव ओनली वन अर्थ टू टेक केयर ऑफ। हमारे पास सिर्फ एक ज़मीन है जिसकी हम हिफाजत कर सकते हैं। डू वी हैव ओनली वन अर्थ, क्या हमारे पास सिर्फ एक ज़मीन है टू टेक केयर ऑफ, ख्याल रखने के लिए। इट इज़ क्लियर दैट इंग्लैंड विल विन द मैच, ये वाजिया है कि इंग्लैंड मैच जीतेगा। इज़ इट क्लियर, क्या ये वाजिया है दैट इंग्लैंड विल विन द मैच, कि इंग्लैंड मैच जीतेगा। होप सो आपको इनके क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। यूज द रिटोरिकल क्वेश्चन इन अ स्पीच इन योर क्लास दैन क्रिएट अ सिमिलर रिटोरिकल क्वेश्चन यूजिंग द गिवन स्टेम। अब आपको रिटोरिकल यहाँ पे स्पीच दी गई है, उसकी तरफ से देख के आपने कन्वर्सेशन को जारी रखते हुए और मज़ीद क्वेश्चन बनाने हैं। हाउ कैन एवरी वन बिलीव दैट प्रोटेक्टिंग ओवर इन्वायरमेंट डज नॉट मैटर। कोई कैसे सोच सकता है कि माहौल का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है। अब इसकी इन्होंने एग्जांपल दी है हो कैन एवरी वन बिलीव दैट ग्रोइंग प्लांट डज नॉट मैटर। कोई कैसे सोच सकता है कि प्लांट लगाना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वाला पूछ रहे हैं डज नॉट एवरी वन बिलीव दैट वी विल बी आस्क्ड अबाउट आवर ड्यूटीज़ टू अदर्स। कोई कैसे ख्याल कर सकता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा। इसका आंसर हम देख लेते हैं। डज नॉट एवरी वन बिलीव दैट वी विल नॉट बी आस्क अबाउट अवर ड्यूटीज़ टू अदर। कोई कैसे नहीं सोच सकता कि हमें अपनी जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड वाला 9 आउट ऑफ 10 पीपल कांट बी रॉन्ग कैन दे। 9 में से 10 लोग गलत नहीं हो सकते, क्या वो हो सकते हैं। इसका आंसर होगा 9 आउट ऑफ 10 पीपल कैन बी राइट। 9 में से 10 लोग ठीक हो सकते हैं। कैन दे, क्या वो हो सकते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड वाला देख लेते हैं। इज़ इट नॉट टाइम टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन इक्वालिटी। क्या इंसानी हकूक़ की बराबरी के लिए आवाज़ उठाने का भी वक्त नहीं आया है। नेक्स्ट वाला इसका हम आंसर देख लेते हैं। इज़ इट नॉट टाइम टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी वहाँ पर ह्यूमन इक्वालिटी का आया था, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी को आपने कर देना है। नेक्स्ट वाला है हाउ कैन वी कंटिन्यू टू लेट अनहेल्दी फूड एंटर ओवर स्कूल। हम अपने स्कूल में अनहेल्दी फूड को कैसे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा हाउ कैन वी कंटिन्यू टू लेट अनहेल्दी फूड, सॉरी यहाँ पे एंटर था, एंटर ओवर हाउसेज। हम अनहेल्दी फूड को अपने घरों में कैसे एंटर कर सकते हैं। वहाँ पर स्कूल था, यहाँ पे हम हाउसेज कर देंगे। होप सो आपको ये वाले भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर पर जाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस। बर्दाश्त का मतलब क्या है। अब ये हम चैप्टर में से ही इसका आंसर देखेंगे। टॉलरेंस मीन विलिंगनेस टू बियर डिसएग्रीएबल बिहेवियर एंड बिलीव फॉर सम गुड रीज़न। यहाँ से ये फर्स्ट लाइन वाला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ टॉलरेंट बिहेवियर फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपने टॉलरेंट बिहेवियर की एग्जांपल लेनी है। अब इसका आंसर यहाँ पैसेज से होगा अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉलरेंस, यहाँ से लेकर एंड तक एनी पार्टनर विद अल्लाह अलमाइटी तक इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट थर्ड वाला हम देख लेते हैं। थर्ड वाला है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द होली रसूल, सॉरी वाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉलरेट द रूड बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ ताइफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लोगों का जारहाना रवैया क्यों बर्दाश्त किया। अब इसका थर्ड वाला यहाँ पे मैंने राइट किया है। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टॉलरेट द रूड बिहेवियर ऑफ पीपल ऑफ ताइफ बिकॉज ही होप दैट, वो उम्मीद रखते थे अल्लाह अलमाइटी विल क्रिएट सच पीपल, अल्लाह अलमाइटी ऐसे लोग पैदा करेगा इन जनरेशंस, उनकी नस्लों में, हु विल वर्शिप अल्लाह, जो अल्लाह की इबादत करेंगे, एंड विल नॉट एसोसिएट एनी पार्टनर विद हिम, और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे।
नेक्स्ट फोर्थ वाला देख लेते हैं। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द होली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड ट्रीटमेंट ऑफ हिज एनिमी। नबी करीम सल्लल्लाहु के अपने दुश्मनों के साथ रहम वाले सलूक के बारे में आप क्या जानते हैं। यह है फोर्थ वाले का। द टॉलरेंस ऑफ द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ क्लियरली एविडेंट। यहाँ से लेकर इसका स्टॉन्च एनिमीज तक फोर वाला आंसर होगा। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देख लेते हैं। वाई डिड सुफवा बिन उमैया थिंक अबाउट ड्राइंग हिमसेल्फ इन द सी। सुफवा बिन उमैया ने खुद को समुंदर में फेंकने का क्यों सोचा। सॉरी टू से दैट कि मैं बहुत ब्रीफली आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही क्योंकि टाइम ही मेरे पास बहुत कम है, तो मैं जल्दी जल्दी बस आपको निशान लगवा रही हूँ। वाई डिड सुफवा इब्न उमैया थिंक अबाउट ड्राइंग हिमसेल्फ इनटू द सी। सुफवा ने खुद को समुंदर में फेंकने का क्यों सोचा। ये मैंने यहाँ पे राइट किया था, आई थिंक यस। सुफवा इब्न उमैया थॉट अबाउट ड्राइंग हिमसेल्फ इनटू द सी। उसने खुद को समुंदर में फेंकने का सोचा बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ रिवेंज, क्योंकि वो बदले से डर रहा था। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। हाउ कैन वी ओवरकम इग्नोरेंस एंड हेट्रेड। हम नफ़रत को और जाहलियत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सिक्स वाला यहाँ से। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम overcome the ignorance of people with the knowledge of Islam. He responded to the fully and evil. यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक सिक्स वाला क्वेश्चन बनेगा। सो इसका भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वाला है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर वो वाले लेटर होते हैं जो कि आवाज़ नहीं पैदा करते। लाइक राइट के अंदर जी एच साइलेंट होगा, सॉरी राइट के अंदर एच साइलेंट होगा, होम के अंदर डब्ल्यू, लिसन के अंदर टी, वेदर के अंदर एच, कुड के अंदर एल साइलेंट होगा, रैकन के अंदर के, राइटियसनेस के अंदर एच एंड ओ, पीपल के अंदर भी ओ, कॉम के अंदर बी, ऑनर के अंदर एच, और के अंदर भी एच, और नॉलेज के अंदर के साइलेंट होगा। नेक्स्ट प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्सेस ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो कि किसी रूट वर्ब के पहले लगाए जाते हैं और उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जैसे कि अन जो है हैप्पी से पहले लगाएंगे तो अनहैप्पी बन जाएगा, और प्री लगाएंगे और प्री हीट बन जाएगा। सुफिक्स जो है वो किसी रूट वर्ड के बाद में लगाए जाते हैं और उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। लाइक क्विक के एंड पे एल वाई ली लगाएंगे तो क्विकली बन जाएगा। सैड के एंड पे नेस लगाएंगे और सैडनेस बन जाएगा। कुछ सुफिक्स हैं लाइक ई डी, ई आर, एस, एफ यू एल फुल और एल वाई ली। नेक्स्ट हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जाते हैं। वट इज़ अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है। अ ग्रुप ऑफ लेटर पुट बिफोर अ रूट वर्ड। किसी भी रूट वर्ड से पहले लगाते हैं विच चेंजेस इट्स मीनिंग, जो इसके मीनिंग को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। वट डज द वर्ड अनहर्ट मीन। अनहर्ट का मतलब क्या होगा। अनहर्ट का मतलब होगा नॉट हर्ट। इफ़ वी टेक अवे द प्रीफिक्स फ्राम डिसएग्री द रूट वर्ड इज़। अगर हम डिसएग्री में से प्रीफिक्स हटा दें तो वर्ड एग्री बन जाएगा। अ सुफिक्स इज़ द वर्ड एक ऐसा लफ्ज़ है ऑफ लेटर, किसी भी लेटर का दैट यू ऐड टू द स्टार्ट ऑफ अ रूट वर्ड। अब यहाँ पे क्या आएगा, सुफिक्स जो है वो फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स फॉल है क्योंकि सुफिक्स हम एंड पे लगाते हैं, स्टार्ट पर नहीं लगाते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुफिक्स। इनमें से कौन सा सुफिक्स है, तो यहाँ पर होगा सुफिक्स ई डी, इड। विच सुफिक्स कैन यू ऐड टू द एंड ऑफ कुक। कुक के एंड पे आपके कौन सा सुफिक्स ऐड कर सकते हैं, कुकिंग, आई एन जी ऐड करेंगे। विच सुफिक्स कैन यू ऐड टू द वर्ड पीस टू मेक इट अ न्यू वर्ड। पीस के एंड पे कौन सा सुफिक्स लगाएंगे, पीसफुल। द वर्ड प्री वॉर मीन्स, प्री वॉर का क्या मतलब है, बिफोर द वॉर, जंग से पहले। वट डज द वर्ड टायरलेस मीन। टायरलेस का मतलब है नेवर फीलिंग टायर्ड, कभी भी थकावट महसूस ना करना। विच वर्ड इज़ द रूट वर्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय जो है वो रूट वर्ड है, उससे पहले हमने अन लगाया है। विच प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड फिनिश। फिनिश से पहले हम कौन सा प्रीफिक्स लगा देते हैं, अनफिनिश्ड। नेक्स्ट वाला चलते हैं लेबल प्रीफिक्सेस रूट वर्ड एंड सुफिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड यूजेस पी आर फॉर प्रीफिक्स, एस फॉर सुफिक्स एंड आर डब्ल्यू फॉर रूट वर्ड। अब प्रीफिक्स आपने पी आर प्रीफिक्स के लिए लगाना है, रूट वर्ड के लिए आर डब्ल्यू और एस हमने सुफिक्स के लिए लगाना है। जैसे इनजस्टिस,
इन प्रीफिक्स है, जस्ट रूट वर्ड है और इस क्या है, सुफिक्स है। नेक्स्ट हमें ये वर्ड दिए हैं, हमने इनमें से रूट वर्ड, सुफिक्स और प्रीफिक्स अलग अलग करके बताने हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। पहला वाला वर्ड है हेल्पर। हेल्पर में हेल्प जो है वो रूट वर्ड है और अर सुफिक्स है। अनचेज्ड, अनचेज्ड में अन प्रीफिक्स है और चेज्ड रूट वर्ड है। काइंडनेस में काइंड रूट वर्ड है और नेस सुफिक्स है। इन इक्वालिटी, इन प्रीफिक्स है और इक्वालिटी रूट वर्ड है। राइटियसनेस, राइटनेस रूट वर्ड और नेस सुफिक्स। इंडीड, इन यहाँ पे प्रीफिक्स है और डीड रूट वर्ड है। केयरफुल, केयर रूट वर्ड है और फुल सुफिक्स। नॉन अरब, नॉन यहाँ पर प्रीफिक्स और अरब रूट वर्ड है। डायरेक्टेड, डायरेक्टेड यहाँ पर रूट वर्ड है और इट सुफिक्स है। अनडिनाएबल, अन प्रीफिक्स है, डिनाए रूट वर्ड है और एबल सुफिक्स है। कमिटमेंट, कमिट रूट वर्ड है और मिंट सुफिक्स है। अनसक्सेसफुल, अब अन यहाँ पर प्रीफिक्स है, सक्सेस रूट वर्ड है और फुल सुफिक्स है। होप सो यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हाफ पार्ट जो रह गया है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।